वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था मोबाइल में, लाइट्स में थोड़ा वो हो गया था तो मैं वीडियो को बंद कर दिया। तो ये थर्ड वीडियो है सेम चैप्टर का, और ये अभी हम लोग पेज नंबर 221 में है। ठीक है, इसका ये टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टॉपिक स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड अदर डेमोक्रेसी। अलग अलग देश है हमारे दुनिया में, कई सारे देश है। तो दूसरे देशों में, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मतलब वो देश जहाँ वोटिंग होता है, हर 5 साल 6 साल के अंतर वोटिंग होता है कॉमनली, उनको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सबसे पहले हम लोग एक बड़ा देश लेते हैं जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये देश में डिस्क्रिमिनेशन था, रंग भेद था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कलर हैव बीन प्रिविलेंट इन सोसाइटीज सिंस ओल्डर एज। बोल रहे रंग के ऊपर पुराने ज़माने से ही कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन था हमारे सोसाइटी में, पूरे दुनिया में था ये। ठीक है, द ancestors of the people of African origin are forcefully brought to USA as slaves in earlier centuries। बोल रहे जो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जो अफ्रीकन लोग हैं, अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग हैं, उनके एंसेस्टर पूर्वजों को जोर ज़बरदस्ती, फोर्सफुली मतलब जोर ज़बरदस्ती अमेरिका लाया गया। स्लेव्स, गुलाम बना के लाया गया। स्लेव्स मतलब गुलाम होता है। इन अर्लियर सेंचुरीज, पिछले शताब्दियों में लाया गया, पिछले 300 400 500 सालों में ये चीज़ किया गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट स्लेवरी हैड लॉन्ग बीन एबलाइज्ड इन यूएसए, पीपल कंटिन्यूड टू ट्रीट देम अनइक्वली। बोल रहे हालांकि ये सच बात है कि अमेरिका में स्लेवरी को एबलाइज्ड कर दिया गया, लेकिन आज भी कंटिन्यू है, अनइक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलता है। कुछ साल पहले तक होता था ये चीज़। ठीक है, अनइक्वल टू ट्रीट देम अनइक्वली एंड यूज डिरोगेटरी टर्म्स टू रिफर टू देम। और उनके खिलाफ काफ़ी डिरोगेटरी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, देखिए नीचे दिया हुआ है, काफ़ी गंदा या डिसरेस्पेक्टफुल बात बोलते थे उनके बारे में, मतलब कमेंट्स, गंदा कमेंट्स या इस तरह से कुछ करते थे उन लोग। दे आर फोर्स टू सिट ऑन ए सेपरेट सीट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि बसेस हो गए, उनको अलग से एक जगह पे ही बैठना पड़ता था, अलग ज़बरदस्ती उनको अलग जगह पे बैठना पड़ता था, बिठाया जाता था। दिस वेयर देयर आर डिफरेंट स्कूल्स फॉर पीपल विथ वाइट स्किन, कन्वेंशनली रिफर्ड टू एज वाइट्स। बोल रहे स्कूल्स जो अमेरिका के थे, वहाँ पे गोरे लोगों के लिए, वाइट स्किन जिनको हम लोग वाइट्स बोलते, उनके लिए अलग स्कूल्स थे या कॉलेजेस थे। और नॉन वाइट्स जो कलर्ड पीपल बोलते हैं, नॉन वाइट्स कलर्ड पीपल, जिसमें ब्लैक्स भी आते और इंडियंस भी आते, मतलब जो कि नॉन वाइट्स होते, कलर्ड पीपल, खासकर ब्लैक्स होते। ठीक है, उनके लिए अलग स्कूल्स थे। इन मेनी स्टेजेस दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। उनको कई सारे अमेरिका के स्टेट्स में वोट देने का हक नहीं था और इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं था। It was in this kind of atmosphere that a simple but a powerful act of a woman changed the course of history and in America। तो ये सब चीज़ अमेरिका में होता था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने, एक छोटा सा घटना ने, एक पावरफुल वुमेन का जो एक एक्ट था, एक लड़की का के साथ जो घटना हुआ था अमेरिका में, एक काली लड़की के साथ, उसने अमेरिका के हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अमेरिका गवर्नमेंट को पूरा एक नया कानून बनाना पड़ा। अब ये हम लोग देखेंगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था घटना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, सबसे पहले दो फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये उस औरत के बारे में बोल रहा है जिसका नाम अभी बोला है, सिंपल वुमेन, रोज़ा पार्क। ठीक है, ये एक उसका स्टैम्प है जो कि अमेरिका गवर्नमेंट ने उसके लिए निकाला है। ठीक है, और ये देखिए बराक ओबामा, ये अमेरिका का फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बना 2009 में। आपको पता है बराक ओबामा अफ्रीकन है, इसके पूर्वज अफ्रीकन है, केनिया से बिलोंग करते। अफ्रीका में एक कंट्री है केनिया, वहाँ से इसके दादा परदादाओं को पकड़ के लाया गया था, गोरे लोग पकड़ के लाए थे। और इस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, पकड़ के लाए थे और इनको गुलाम बना के रखा जाता था।
बाद में आज देखो बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट तक बन गए ब्लैक्स होके। क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था, ये घटना को हम लोग ये को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ 1 दिसंबर 1955, ये औरत के बारे में बोल रहा है, शी इज़ द लेडी। On the evening of 1st December 1955, an African American woman named Rosa Parks was returning home after work. After a hard day at work, she boarded a bus and occupied a seat reserved for colored. As the bus moved ahead, all seats reserved for whites were fulfilled. Seeing this, the driver of the bus asked her to get up from her seat to make space for white passengers. Her refusal to this demand landed her in jail. However, her act of defiance kick-started a movement against the practice of color-based discrimination in USA. This movement is known as Civil Rights Movement. As a result of this movement, the Civil Rights Act of 1964 was passed in USA, which prohibited discrimination in public places and in employment on the grounds of race, color, religion, gender and national origin. आपको मैं पहले कुछ चीज़ बता दे रहा है। अमेरिका का जो 50% पॉपुलेशन है वो काले लोगों का है, 50%। अभी तो कई लोग बोलते कि 50% के भी ऊपर शायद काले लोगों का। अमेरिका गोरे लोगों का नहीं, काले लोगों का देश है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये जो औरत है 1 दिसंबर 1955 को एक अफ्रीकन वुमेन है, अमेरिकन सिटीज़न, जिसके पूर्वजों को भी उसी तरह अफ्रीका से लाया गया था जैसे बराक ओबामा के पूर्वजों को, स्लेव्स, एज ए स्लेव्स। तो इनको एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। एक एफ्रो अमेरिकन वुमेन रोज़ा पार्क जिसका नाम था, ये घर आ रही थी ऑफिस से, और ऑफिस में काफ़ी हार्ड डे मेहनत से काम करके थकी आ रही थी, और उसने एक बस बोर्ड किया, मतलब बस पे बैठे, और एक सीट्स जो कि काले लोगों के लिए, कलर्ड लोगों के लिए बनाया गया था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, कलर्ड लोग बसेस में सीट्स इनके लिए अलग थे। तो अपनी जगह पे जो सीट्स उनके लिए बनाया गया है वैसी सीट पे बैठ गई। लेकिन बस धीरे धीरे आगे चलते रहा और जितने गोरे लोगों का सीट्स था वो भर गए। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर आया, इसको बस का कंडक्टर या ड्राइवर जो भी है उसने कहा कि इस औरत को बोला अपने सीट से उठ जाओ, क्योंकि वहाँ एक गोरे रंग का पैसेंजर आया था, वाइट पैसेंजर। वो रिफ्यूज़ कर गई अपने सीट को छोड़ने से, जिसके कारण उसको जेल तक जाना पड़ा। लेकिन ये छोटे सा घटना ने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया अमेरिका में। काले लोगों का गुस्सा जो इतने साल से था वो बाहर आया, एक मूवमेंट को स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए। तो इस प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस था कलर बेस्ड, रंग के ऊपर भेदभाव था अमेरिका में, इस प्रैक्टिस के खिलाफ एक मूवमेंट चालू हुआ होल ऑफ अमेरिका में, और इस मूवमेंट को कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट के कारण सिविल राइट्स एक्ट बना 1964 का अमेरिका में, जिसके कारण कलर ये प्रोहिबिशन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड मतलब इसको बंद कर दिया गया डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी भी पब्लिक प्लेसेस में या एम्प्लॉयमेंट के जगह पे पब्लिक प्लेसेस में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या एम्प्लॉयमेंट में भी इनके साथ देने में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, रिलीजन या नेशनल ऑरिजिन। तो रंग के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, नस्ल के ऊपर, रेस मतलब नस्ल होता है, और जेंडर के ऊपर, या उसका देश कोई भी हो। ये अफ्रीकन थी ना, उसका पूर्वज, आगे का देश कौन सा है, अफ्रीकन है, उसका देश कोई सा भी हो। तो अमेरिका में इस तरह के किसी भी एक नया तरह का कानून बनाया गया और ये सबको बंद कर दिया गया। दिस इज़ द रीज़न आप देखोगे अमेरिका में हर देश के लोग मिलते हैं, चाइनीज़ है, इंडियंस है, पाकिस्तानीज़ है, क्योंकि अमेरिका में इस तरह का कानून है कि कोई भी देश का लोग वहाँ जाके नौकरी पा सकता है, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर के एंड में आ जाते हैं हम लोग ये चैप्टर को आज वाइंड अप कर देते हैं। इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी कैसे हो रहा है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वलिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट ऑल सोसाइटी, हाउएवर इट इज़ दो लॉज एंड पीपल स्ट्रगल दैट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड बट डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। बोल रहे अलग अलग तरह के अलग अलग सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ है। हमारे सोसाइटी में कास्ट बेसिस पे था, अमेरिकन सोसाइटी में जैसे कलर बेसिस पे था। हाउएवर इट इज़ दो लॉज एंड पीपल स्ट्रगल दैट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। लेकिन ये भी सच बात है कि कई सारे कानून बनाए गए और कई सारे लोग इसके लिए स्ट्रगल करते आए हैं ताकि इक्वलिटी सभी ग्रुप्स को मिल सके और सभी इंडिविजुअल को मिल सके। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोमोट्स दिस आइडिया ऑफ इक्वलिटी।
तो हर देश में अलग अलग टाइप के कानून हैं। हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया ताकि इस आइडिया को, इक्वलिटी के आइडिया को आगे बढ़ाया जा सके। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? जिसमें ये होता है कि सभी को 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, या 18 साल के ऊपर उसको वोट देने का हक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिटीजन हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स और अबव द राइट टू वोट वेयर द वैल्यू ऑफ ईच पर्सन वोट इज इक्वल, whether one is economically advantaged or disadvantaged, educated or illiterate, lives in a big city or small village, each person has the right to vote in an election। बोल रहा हमारे देश में 18 साल या 18 साल के ऊपर कोई भी इंसान हो उसको वोट देने का हक है, और हर वोट का एक आदमी के ऊपर इक्वल एक ही वोट दे सकता है। एक आदमी 2 वोट नहीं दे सकता। एक आदमी पर्सन वोट इक्वली ट्रीटमेंट करने के लिए हर एक आदमी को एक ही वोट देने का प्रावधान है, नियम है। ठीक है। अब वो चाहे वो इकोनॉमिकली अमीर हो या गरीब हो, डिसएडवांटेज, पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, वो बड़े शहर में रहते हैं या छोटा सा गांव में रहता है, हर इंसान को हमारे देश में इलेक्शंस में भाग लेने का, खड़े होने का और वोट डालने का हक है। ठीक है, ये एक नियम बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम द राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल्स डिमांड फॉर इक्वलिटी। दिस इज डन थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग न्यू लॉज एंड ब्रिंगिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग लॉज। बोल रहे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डाला ही गया है, जिसको हम लोग हमेशा रहेगा, लेकिन ये हमारा सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम के साथ पीपल का इक्वल डिमांड, जो इक्वलिटी का ऊपर डिमांड है, वो उसको और ज़्यादा पूरा करे। क्योंकि टाइम के साथ डिमांड्स, अनइक्वलिटी अलग अलग फॉर्म के हो सकते। तो आज जो फॉर्म हमारे सामने नहीं दिख रहा, हो सकता है कल गवर्नमेंट के सामने है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी ध्यान देगा अगर नया कोई तरह की इनइक्वलिटीज़ दिखते। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, तरह तरह के इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाते, नए नए तरह के कानून बनाते और चेंजेस करते रहते जो एग्जिस्टिंग कानून है। गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है पॉलिसीज़ बनाने का, प्रोग्राम्स बनाने का, नया कानून बनाने का, और जो पुराने कानून हैं उसमें चेंजेस भी ला सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज़ एक्ट इन 1995, जिसमें एग्जांपल दे रहा कि जैसे कि भारत सरकार ने डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 को पास किया। अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड अदर एड टू डिफरेंटली abled along with giving them the opportunities of full participation and equality। इस कानून के अंतर्गत सरकार ये प्रोवाइड करेगा कि कुछ लोगों को एजुकेशन, सर्टेन फैसिलिटीज़, कुछ खास फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन और अदर तरह का एड, चाहे वो पैसे के थ्रू हो या दूसरे किसी तरह से एड दिया जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड है मतलब जो फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल है, उनको सरकार की तरफ से एजुकेशन भी फ्री में दिया जाता है, या अलग हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार उनकी प्रमोट करते हैं। ठीक है। और उनको जॉब्स में भी अलग से रूल्स बनाए गए उनके लिए। ठीक है। अलॉन्ग विद गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, ताकि वो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके एंड इक्वली उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है। और ये चैप्टर में बस इतना ही है। इसमें समरी दिया हुआ है थोड़ा सा लास्ट में कि हम लोग क्या क्या देखें इस चैप्टर्स में। 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे कंट्री में क्या दिया हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी का एक पॉइंट क्या दी गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए, राइट टू वोट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के अनटचेबिलिटी को बैंड करता है। ठीक है। और स्टेट मतलब देश या कोई राज्य रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा। ये एक और चीज़ बताया गया। इक्वल लॉज बने हैं, लॉज के सामने सभी, कानून के आपके सामने सभी इक्वल है। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वलिटी को हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया। तो ये है आपका वीडियो फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके मैं आपको क्वेश्चन आंसर टाइप करके भेज दूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लिसनिंग टू मी एंड थैंक्स।
we'll meet in the next class. Thank you.